नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? जीडी की भर्ती, जो जीडी में रुचि रखते हैं उन्हें सबको पता होता है कि जीडी की भर्ती आ गई, सूचना मिल गई, फॉर्म भी शुरू हो गए। कुछ मेरे जैसे आलसी भी है जिन्हें बताना पड़ता है कि भाई फौज की भर्ती आ गई है, 10वीं लेवल की भर्ती है, थोड़ी तैयारी कर ली, सिलेबस तो बहुत ही आसान है। तो उन्हें थोड़ा सा हम जगानो छांटो मारने को मैं काम करा। तो जीडी की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या है तैयारी, थोड़ी बहुत कैसे करनी है, किस आपको हिंदी लेनी चाहिए या इंग्लिश लेनी चाहिए, कब से फॉर्म शुरू हुए, छोटी छोटी जानकारियां जो कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं भी पता है। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी बता देगा, चालता बीच में मान लो भी कांटियों काट जाऊंगा और सागे थान सूचना भी दे देगा। एसएससी जीडी की भर्ती है। फॉर्म कब से शुरू हुए? फॉर्म शिक्षक दिवस से शुरू हो गए थे, 5 सितंबर। जो बड़े एक्टिव है उन्होंने शायद भर भी दिया होगा, नहीं भरा तो भी भर देना। कब तक चलेंगे सर? 14 अक्टूबर तक। 5 सितंबर से शुरू हुए, अक्टूबर तक चलेंगे। सर कितने पद हैं? लगभग 40,000 पद हैं। सर बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, पीछे भी बढ़े थे, आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर भी लगभग 40,000 इसके अंदर पद भरे हैं, ठीक है। फॉर्म 5 सितंबर से है। परीक्षा परीक्षा ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी में हो सकती है, जनवरी फरवरी, ठीक है सर। सर योग्यता क्या चाहिए? एकमात्र भर्ती है जो पशु परिचर के बाद में 10th लेवल पे है। जैसे अभी तो नहीं, जब हम पहले यहाँ 7-8 साल पहले यहाँ पढ़ाते थे कुरुक्षेत्र के अंदर, उस समय जब जीडी की भर्ती आई तो बच्चे इतने आए थे, 2-3 हॉल और लेने पड़े थे। आज राजस्थान में जीडी की भर्ती आ गई और नए के बराबर इंक्वायरी, ठीक है, एक बेंच बन गया वो अलग है, लेकिन वो बात नहीं जो जीडी में कभी हुआ करती थी। अभी जीडी का माहौल यूपी बिहार में ज्यादा, आप देखोगे यूपी बिहार के चैनलों में जीडी पे बहुत व्यू आते हैं और राजस्थान में जीडी पे कोई व्यू नहीं आते। कारण क्या है? क्योंकि एक नियम है कि जैसे जैसे स्टेट डेवलप होता है वैसे वैसे छोटी भर्तियों में लोगों की रुचि खत्म हो जाती है। हकीकत गोवा जैसे क्षेत्रों को हो सकता है वहां के लोगों को यही नहीं पता होगा कि आईएएस क्या होता है। एक आईएएस का मैंने इंटरव्यू देखा, बोला हमारी ड्यूटी उधर है, हम बताते हैं ना आईएएस है, तो पूछते हैं बोले थारो क्या काम हुआ भाई? सत्य बात है ये। उधर वो इतने डेवलप है कि आईएएस जैसी नौकरी को महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ 10 साल पहले गांव में भाजते थे, सुबह दौड़ करने जाते थे फौज की तरह, आजकल कोई जा ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसे जैसे डेवलप होते हैं छोटी भर्तियों में लोगों का रुझान खत्म होता है। आज यूपी और बिहार में जीडी जीडी खतरनाक माहौल है जीडी का। हमारे यहाँ है, अब भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए, नहीं कर रहे नहीं कर रहे भाई, लेकिन फिर भी फॉर्म तो भरे ही भरेंगे। तो फॉर्म तो भर ही देना। किस लेवल पे है? 10वीं लेवल पे है। सर एज क्या है? एज इसकी 18 से 23 रहेगी। जो मेन बातें आपको चाहिए मैं वही बातें बता रहा हूं। सर कब से है? 1/1/2025, यानी अब तू 17.5 थोड़ा ऊपर है तो भी नाको लगा सके। एज का 1 जनवरी 2025 को आपकी ये उम्र होनी चाहिए। निम्नतम में कभी कोई छूट नहीं होती है बच्चों, छूट हमेशा अधिकतम में होती है। तो ओबीसी को 3 वर्ष की है, SC ST को 5 वर्ष की है, तो वो छूट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप जब फॉर्म भरें, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ध्यान रखना सेंटर का ही चलेगा, इसमें राज्य का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि राज्य के अंदर जो जाति ओबीसी में है वो सेंटर में ओबीसी में हो, वो जनरल में भी हो सकती है सेंटर में, और वो सेंटर में एससी में भी हो सकती है। इसीलिए किसका चलेगा? सेंटर का ही चलेगा, ये ध्यान रहे। ईडब्ल्यूएस कब बनाना है? ईडब्ल्यूएस भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए। अब बात आई है सर परीक्षा पैटर्न बताओ, काम की बात करो। बिल्कुल काम की बात ही करेंगे, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा मैं। वैसे अब रुचि कम है लोगों की, लेकिन अब राज्यवार है, तो पहले तो कोई दूसरे राज्य में भर सकता था, अब राजस्थान वाले में ही भरेगा। तो ठीक है, अब थोड़ी बहुत आप तैयारी करते हो तो क्या क्या आएगा? बच्चों मैथ आएगी, बच्चों रीजनिंग आएगी, बच्चों जीके एंड जीएस आएगा, एंड बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश नाम सुन के भागना चाहिए। देखो पहले 25-25 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 20-20 प्रश्न है सबके, 20 20 20 20, नंबर 40 40 40 40। नॉर्मल मैथ, रीजनिंग, ये पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए जीडी के अंदर। अगर मैथ अच्छी है तो रीजनिंग स्वतः ही आप अच्छी कर सकते हो। समय कम मिलता है इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी चाहिए इसके अंदर। मैथ, जीके में कभी कोई पारंगत नहीं हो सकता। हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं राजस्थान के, 100% हमें आज भी दे दिए जाए तो 5 नहीं कर पाएंगे हम,
कभी कोई पारंगत नहीं हो सकता। जीडी में आप जीके नॉर्मली आप ऊपरी टाइप का जैसे लूसेंट बुक को आप याद कर लो, या कोई एक गाइड वन लाइनर याद करो, पूरा आप नहीं पढ़ सकते यार। इंडिया का इतिहास पढ़ने में 6 महीने लग जाते, इतना समय थोड़ी है। पूछेगा क्या, मुगल वंश का संस्थापक, ऐसे ऊपरी क्वेश्चन पूछता है। तो जीके जो है वो आप किसी एक गाइड से वन लाइनर आप पढ़ लो। हिंदी और इंग्लिश में बच्चों आपको चयन करना पड़ेगा। हम राजस्थान वालों को हिंदी बड़ी प्रिय है, क्योंकि इंग्लिश में हमारी सदा से गरीबी रही है। राजस्थान है और यूपी बिहार, यहाँ हिंदी लेता है हर बच्चा, आपको चॉइस करनी है। इंग्लिश अगर आप लेते हो, आपकी इंग्लिश तो भी आप 20 में 20 करना बड़ा मुश्किल, लेकिन अगर आप हिंदी लेते हो तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 20 में से 20 कर सकते हो, और 5-7 ही टॉपिक लगते हैं। शब्द शुद्धि लगता है, वाक्य शुद्धि लगता है, लोकोक्ति लगता है, मुहावरे लगते हैं, विलोम शब्द आते हैं, प्रायवाची, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह नहीं पूछी जाती। और जीडी का मैंने पहले हिंदी पूरी करवा रखी है, स्पेशल जीडी की। आप प्ले लिस्ट में जाओगे, हिंदी में लोकोक्ति मुहावरे कोई नहीं करवाता है, मैंने वो भी करवा रखे हैं। वाक्य शुद्धि आप एक बार देख लो, वो आपका जीडी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शब्द शुद्धि एक बार देख लो, वो पूरा वीडियो है, थोड़ा समय लगेगा, 3-4 घंटे का। वो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे हिम्मत करके देख लो, आपके 20 में से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। 18-19 तक पहुंच जाओगे। तो हिंदी ही लेना है आपको, इंग्लिश में आप पहुंच पाओ जरूरी नहीं। इसलिए कोचिंग में भी जैसे हम जीडी का बेंच चला रहे हैं, हम सिर्फ हिंदी ही पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे पिछली बार बेंच था, उसमें एक बच्चा था इंग्लिश का, ऑनलाइन कर ले, ऑफलाइन अब एक खातर करूंगा, क्योंकि सब हिंदी ही लेते हैं राजस्थान वाले। तो सर आपने ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन भी हमने कर रखा है। देखो 1599 ऑनलाइन बैच है ये, अगर आप ऑनलाइन करते हो। ऑफलाइन में थोड़ी सी हम 3 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। वो नॉर्मल फीस एकदम आपका 1.5 महीने में तीनों सब्जेक्ट रख के, हाँ जीके की क्लास लगेगी, लेकिन जीके पूरा जीडी वाला नहीं हो सकता बच्चों, आप कहीं चले जाना चाहिए। नॉर्मल बस ऊपरी ऊपरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और थोड़ी साइंस करवा देंगे। मेन हमारा फोकस रहता है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी को बच्चा क्लियर कर दे तो उसका काम बन जाएगा। पिछली बार भी हम जीडी में अच्छे सिलेक्शन हुए थे, दिल्ली पुलिस में हमारे अच्छे सिलेक्शन थे, क्योंकि हम थोड़ा सिलेक्शन छापते इसलिए नहीं बच्चों, क्योंकि हमसे हर बच्चा जुड़ा है। जैसे अभी कांस्टेबल में मान लो कि 3000 कांस्टेबल लगे, अगर मैं 3000 को फोन करूं तो सब कह देंगे सर हमारी फोटो लगा दो, एक भी बच्चा मना नहीं करेगा मुझे, किस किस की लगाए, इसलिए सिलेक्शन छाप ही नहीं पाते। तो जीडी में अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो नॉर्मल फीस है, आपको 1.5-2 महीने फ्री करके वापस भेज देंगे। मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे ही फोकस रहेगा, 3 सब्जेक्टों में। कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कोई टेंशन है ही नहीं, धुरीना डाउनलोड करो और नॉर्मल फीस के अंदर आपको ऑनलाइन है, ये ऑफर के अंदर है, यही फीस रहनी है। देखो ऑफर हो कुछ हो, आपको इसमें पूरा हिस्ट्री होगी, पूरी ज्योग्राफी होगी, पूरा साइंस होगा, इसमें पूरा मैटर करवाया जाएगा। ऑफलाइन तो हिस्ट्री करवाए तो 6 महीने, इतना जीडी वाले के पास टाइम ही कहां होता है, इतना डीपली वो जाना ही नहीं चाहता। तो ये ऑनलाइन है। सर बुक वगैरह है क्या? बिल्कुल है, हमारी पिछली बार बुक, आज तक के जीडी के आईवी क्वेश्चन की अलग से बुक मिल जाएगी। गाइड लेना चाहो तो पूरी गाइड मिल जाएगी, मार्केट में है, आपको जब इच्छा हो तब आप गाइड ले सकते हो। तो मैथ, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से, गाइड में भी कोई समस्या नहीं है। सर दौड़ वगैरह वो 5 किलोमीटर 24 मीटर दौड़ वाला वो तो बाद की बातें हैं, पहले आप पेपर और उसके बाद है। फोरम जो है वो पास में बैठ के आराम से भरें, कोनी का बिन दिया या फेंकिया वो फॉर्म भरते तो फॉर्म रिजेक्ट बहुत होते हैं, इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं। कम से कम फॉर्म भरते समय अपने आप को समय दे, उसे आधे घंटे पौन घंटे पास में बैठ के भराए। फिर कोई स्पेलिंग में गलती होगी, कोई कुछ गलती है, वो तो हाथ ऊंचो कर देगा, ठेके बिगाड़ देगा। सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, कारण टाइम ही नहीं है बंदे के पास, सोर्स चलाने को टाइम है, फॉर्म भरने को नहीं है। ईमानदारी से पास में बैठ के फॉर्म भरवाना, ये ले भर, एक एक चीज चेक करके, नाम, बाप को नाम, माँ को नाम, कास्ट, सारी चीजें चेक करके फिर फॉर्म भरना है। अब भी जीडी से संबंधित अगर, हाँ नोट्स, गुरु नोट्स पे जाओ, हिंदी के पढ़े हैं, जीके के पढ़े हैं, मैथ, रीजनिंग सब पढ़े हैं, नोट्स फ्री नोट्स है, आपको जब लेना चाहो तब ले सकते हो। और हिंदी की क्लास पहले से अपलोड पड़ी है, वो देख सकते हो। और ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू है, और ऑफलाइन भी आपकी इच्छा, अगर ऑफलाइन आके पढ़ना चाहो, थोड़ी मैथ रीजनिंग में रुचि नहीं बनती है ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो ऑफलाइन पढ़ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।